Good morning, students and dear viewers. Welcome back to आदित्य ब्रिलियंस डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। आप सभी का हम स्वागत करते हैं और आज का हमारा टॉपिक होगा रिवर सिस्टम एंड ड्रेनेज पैटर्न, नदियों का तंत्र और निकासी प्रणाली। सबसे पहले इंडिया में कितनी नदियां हैं, इनमें से बड़ी नदियां क्या हैं, इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन हमने आपके लिए लिखा है और इन पॉइंट्स को हम वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। आपको इनको ब्रीफ वे में हम समझाएंगे। तो शुरू करते हैं हमारी वीडियो। इंडिया विटनेस मोर देन 400 रिवर्स, आउट ऑफ विच 10 आर मेजर रिवर। भारत में 400 बड़ी नदियां हैं जिसमें से 10 बड़ी नदियां मानी जाती हैं। भारतीय नदी का तंत्र मुख्य तौर पर 3 वर्ग में बांटा गया है, जिसमें पहला वर्ग आता है हिमालय नदी का तंत्र, प्रायद्वीप नदी का तंत्र और इनलैंड रिवर्स। इनलैंड रिवर्स का मतलब होता है वो नदियाँ जो किसी राज्य की सीमाओं में ही सीमित रह जाती हैं, या फिर छोटी नदियाँ जो बड़ी नदियों से मिलती हैं, उनको आप इनलैंड रिवर्स की कैटेगरी में रखते हो। हिमालयन रिवर सिस्टम इंक्लूड 3 मेन स्ट्रीम्स। हिमालय की नदी के तंत्र में 3 मुख्य नदियां हम लेके चलते हैं या मान के चलते हैं, जिसमें पहली नदी होती है गंगा रिवर, दूसरी होती है ब्रह्मपुत्र और तीसरी होती है सिंधु नदी। एक एक करके हम इन तीनों नदियों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और सिंधु नदी। गंगा रिवर, इट इज़ लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। गंगा भारत देश की सबसे लंबी नदी है और गंगा नदी देवप्रयाग उत्तराखंड में बनती है जब अलकनंदा का संगम भागीरथी नदी से होता है। दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हो, अलकनंदा और भागीरथी के संगम से देवप्रयाग में नदी गंगा नाम से जानी जाती है। और देवप्रयाग में एक फेमस रघुनाथ टेम्पल है जो भगवान विष्णु को डेडिकेट किया गया। और आप सभी जानते हैं हिंदू मिथ में कि गंगा किसके चरणों से बहती है, दैट इज़ लॉर्ड विष्णु। तो एक धार्मिक वे में और एक साइंटिफिक वे में ये प्लेस बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाती है, नोन एज देव प्रयाग। हमने एक एडिशनल नोट लिखा है कि भागीरथी कहाँ से निकलती है और अलकनंदा कहाँ से निकलती है, तो इसको मैं ज़रा डिस्कस करता हूँ आपके साथ। भागीरथी ओरिजिनेट फ्रॉम गौमुख उत्तरकाशी। भागीरथी नाम की ये नदी गौमुख उत्तरकाशी से निकलती है और गौमुख नाम का ये प्लेस समुद्र सतह से 13,458 फीट ऊंचाई पर है। और यहाँ पर एक सुंदर ग्लेशियर है जिसको आप उत्तराखंड का सबसे लंबा ग्लेशियर कहते हो, कॉल्ड गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नदी निकलती है और यहाँ से इसका फ्लो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा वेग में ये नदी आती है। उसी तरह अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल है सतोपंत झील से, और सतोपंत झील जिला चमोली में पड़ती है। और ये नदी के नियर अबाउट एक फेमस हिंदू श्राइन है, दैट इज़ बद्रीनाथ धाम। अलकनंदा नदी उत्तराखंड में 5 प्रयाग बनाती है। आई रिपीट माई पॉइंट, ये 5 प्रयाग बनाती है। और अलकनंदा भागीरथी ये दोनों होली रिवर्स मानी जाती हैं उत्तराखंड में। और उत्तराखंड की लोकल लैंग्वेज में आप इनको सास बहू भी कहते हो, बिकॉज ऑफ देयर फ्लो। इनके फ्लो की वजह से इनको सास बहू भी कहा जाता है। गंगा नदी की पूर्ण लंबाई है 2525 किलोमीटर और गंगा की मुख्य सहायक नदियों के नाम हैं यमुना, सोन, गंडक, गोमती, रामगंगा, कोसी। इस नदी को 4 नवंबर 2008 को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया। भारत सरकार ने घोषणा करी कि गंगा नदी भारत देश की राष्ट्रीय नदी है। इस इमेज में आप देख सकते हैं कि गंगा नदी उत्तराखंड से देवप्रयाग से होती हुई उत्तर प्रदेश कवर करती है, देन ये आती है बिहार, फिर ये मूव करती है टूवर्ड्स बांग्लादेश। यानी इसका ओरिजिन है उत्तराखंड से और इसका रिवर माउथ आप देख सकते हैं, दैट इज़ वेस्ट बंगाल के लास्ट पॉइंट
बे ऑफ बंगाल में इसका रिवर माउथ है। लेंथ ऑफ रिवर गंगा इन डिफरेंट स्टेट एज फॉलो। उत्तराखंड में गंगा नदी की पूर्ण लंबाई है 310 किलोमीटर। जैसा आप देख सकते हैं इमेज में कि उत्तराखंड में जो रेड वाला पोर्शन आ रहा है, ये रेड रेड लाइन आ रही है, ये रेड लाइन उत्तराखंड में इसकी लंबाई बताती है, लगभग 310 किलोमीटर इसकी लंबाई है। उत्तर प्रदेश में इसकी लंबाई है 1140 किलोमीटर की। अब उत्तर प्रदेश देखें, उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश यहाँ तक आता है और इस पर्टिकुलर जगह पर इसकी लंबाई आ जाती है 1140 किलोमीटर। बिहार में, बिहार टेरिटरी में ये 445 किलोमीटर की है और 520 किलोमीटर की है वेस्ट बंगाल में। अच्छा, एक एडिशनल नोट इसमें ये आता है कि जो यूपी और बिहार का बॉर्डर लगता है, यूपी बिहार की जो बाउंड्री है, जो बॉर्डर है, इसमें गंगा नदी 110 किलोमीटर की है। यानी अगर आप इस टोटल लेंथ का सम करेंगे तो ये 25 किलोमीटर मानी जाती है। यानी गंगा की पूर्ण लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी को उत्तराखंड में देवप्रयाग तक भागीरथी नाम से जानते हैं और पश्चिम बंगाल में जब यह एंटर करती है तो गंगा नदी को भागीरथी नाम से जानते हैं। अब मैं आपको कुछ इमेजेस दिखाने जा रहा हूँ जो गंगा नदी के प्रदूषण का, जल प्रदूषण का इमेज था लॉकडाउन से पहले का। आप सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस जो कि एक महामारी, एक पैंडेमिक बन चुका है, तो उस टाइम पीरियड में गवर्नमेंट ने कुछ डिसीजन लिए और लॉकडाउन किया। लॉकडाउन से पहले की जो इमेजेस थी गंगा नदी की, आप वो देख के बहुत हैरान होंगे और आपको ये बात जान के हैरानी होगी कि भारत सरकार ने 20,000 करोड़ रुपया खर्च कर दिया था गंगा नदी को साफ करने के लिए। लेकिन इन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के बाद भी गंगा इस कदर साफ नहीं हुई। आप नज़र मारिए इन इमेजेस पे। ये देखिए हर की पौड़ी की इमेज है, कैसी रिवर गंदी हो रखी है गंगा नदी और हज़ारों लोग इसको साफ करने में लगे हुए हैं। उसी तरह ये यूपी की एक इस प्लेस है, यूपी की लाइक वाराणसी, और वहाँ पे ऐसा नज़ारा है कि पॉली बैग्स पड़े हैं, कचरा पड़ा है, डंपिंग जोन बना रखा है गंगा नदी को। ये इमेजेस इस बात का प्रमाण है कि गंगा नदी पूर्ण रूप से साफ नहीं थी जब तक कि लॉकडाउन नहीं हुआ था। अब आपको मैं कुछ इमेजेस दिखाऊंगा जो लॉकडाउन के बाद की हैं। इमेजेस ऑफ रिवर गंगा आफ्टर लॉकडाउन। जब भारत सरकार ने अहम डिसीजन लिए और समस्त देश को लॉकडाउन करा तो इस समय प्रकृति अपने आप को सुधार रही थी, अपने आप में चेंजेस कर रही थी। तो आपको ये बात जान के बहुत हैरानी होगी कि जो 20,000 करोड़ रुपया नहीं कर सका वो इन विगत 40-50 दिनों ने कर दिया। गंगा खुद ब खुद साफ होती चली गई और अब देखिए आप उसकी इमेजेस। गंगा नदी का जल स्तर इस कदर साफ हो चुका है कि अब वैज्ञानिक क्लेम करते हैं कि आप इस रिवर में से पानी निकालें और आप उसको पी भी सकते हो। यानी गंगा नदी का जल इतना साफ हो चुका है कि आप इसको डायरेक्टली ड्रिंकिंग वाटर के फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हो विदाउट फिल्ट्रेशन। इतना प्योर जल हो चुका है। आप इमेजेस देख भी सकते हैं कि कितनी ब्यूटीफुल इमेजेस लग रही हैं हर की पौड़ी हरिद्वार की। ये देखिए क्या नज़ारा है, वाह। अच्छा, गंगा नदी को साफ़ करने के लिए जो भारत सरकार ने प्रोजेक्ट्स चलाए थे, हालांकि अब तो इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, बट फिर भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से प्रोजेक्ट भारत सरकार ने चलाए थे गंगा को साफ़ करने के लिए। तो पहला प्रोजेक्ट था इसमें गंगा एक्शन प्लान, जिसको आप बहुत फेमस नाम से जानते हो, कॉल्ड गैप। और दूसरा है नमामि गंगे। ये बीजेपी गवर्नमेंट ने शुरू किया था और जो 20,000 करोड़ की मैं बात कर रहा था वो नमामि गंगे प्रोजेक्ट के अंतर्गत आती हैं। गंगा रिवर माउथ इज़ इन बे ऑफ बंगाल। गंगा नदी का जो मुहाना है वो बे ऑफ बंगाल में, ये आप ऑलरेडी जानते हो। और गंगा नदी की डिस्ट्रीब्यूटरी कहलाती है हुगली रिवर। गंगा नदी से अलग होने वाली नदी है हुगली रिवर, ये वेस्ट बंगाल में है। और हुगली नदी पे एक डैम है जिसको आप कहते हो फरक्का प्रोजेक्ट या फरक्का डैम। आने वाले कुछ जो हमारी वीडियोज़ होंगी, अपकमिंग वीडियोज़, उसमें मैं आपको प्रोजेक्ट्स पढ़ाऊँगा और प्रोजेक्ट्स
डैम से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होगी वो बहुत ही ब्रिलियंट होगी। सो गाइस, आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और इस इन्फॉर्मेशन को अपने सभी फ्रेंड्स में सर्कुलेट कीजिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ सीख सकें और दूसरों को भी आप सिखा सकें। ब्रह्मपुत्र रिवर, दूसरी रिवर हिमालयन रिवर आती है ब्रह्मपुत्र। दिस रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम श्यामयुंग ग्लेशियर तिब्बत। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल श्यामयुंग हिमनाद से है जो कि तिब्बत में पड़ता है। इन तिब्बत इट इज़ पॉपुलरली नोन एज यारलुंग सैंगपो रिवर। तिब्बत की सीमा में ब्रह्मपुत्र नदी को यारलुंग सैंगपो नाम से जानते हैं और बहुत से स्टूडेंट इसको सिर्फ सैंगपो पढ़ते हैं, वो भी ठीक है, बट अगर एग्ज़ाम में पूरा नाम आ जाए तो आपको यारलुंग सैंगपो रिवर पढ़ना पड़ेगा या पढ़ना आपको चाहिए। दिस रिवर टेक शार्प टर्न एंड एंटर इन इंडियन टेरिटरी फ्रॉम नामचा बारवा पास एंड गॉट नेम दिहंग। ये नदी एक टर्न लेती है और भारतीय सीमा में नामचा बारवा नाम के दर्रे से एंटर करती है और जैसे ही ये नामचा बारवा पास से एंटर करती है इस नदी का नाम इंडियन टेरिटरी में भारतीय सीमा में दिहंग हो जाता है। नामचा बारवा दर्रा भारत के राज्य अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है और इसीलिए अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को आप दिहंग नदी या दिहंग नाम से भी जानते हो। फिर यह नदी आसाम में आती है और आसाम में इस नदी को आप सभी जानते हो ब्रह्मपुत्र नाम से। आसाम का एक बहुत ही प्रसिद्ध शहर है गुवाहाटी जो ब्रह्मपुत्र नदी के तट किनारे बसा हुआ है। ब्रह्मपुत्र नदी मानसून सीजन में अपने अलार्मिंग रेट से बहती है, कहने का मतलब है खतरे के निशान के ऊपर बहती है और इसीलिए काजीरंगा नेशनल पार्क में बाढ़ आ जाती है। इस कदर यहाँ पानी भरता है कि 15-15 फीट तक फ्लड आ जाती है, 15-15 फीट तक पानी भरता है और यहाँ पे संरक्षित जानवर हाथी, वन हॉर्न राइनोसरस, एक सींग वाले गेंडे की जान को खतरा होता है और इस सिचुएशन में जानवर पर्वतीय क्षेत्र की तरफ भागते हैं और यही वो कारण है कि ब्रह्मपुत्र नदी को काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का शोक भी कहा जाता है। अब आप इस इमेज पे थोड़ा ध्यान दीजिए। यारलुंग ज़ैंगपो, देखिए तिब्बत से शुरू हो रही है यारलुंग ज़ैंगपो। अब यहाँ पर ये जो चाइना लिखा है बेसिकली तिब्बत चाइना ऑक्यूपाइड है, तो यारलुंग ज़ैंगपो ट्रैवल करती है टिल अरुणाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में एक शार्प टर्न लेती हुई एंटर करती है। जिस जगह से नदी एंटर करती है वो जगह वो पास नामचा बारवा है और अरुणाचल प्रदेश की सीमा में इस नदी को आप बुलाते हो दिहंग नाम से। जैसे ही ये नदी आसाम की टेरिटरी में आएगी तो ब्रह्मपुत्र नाम से जानी जाती है और जैसे ही ये नदी बांग्लादेश में एंटर करती है तो इसका नाम जमुना हो जाता है। ब्रह्मपुत्र फॉर्म्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर आइलैंड माजुली इन आसाम। ब्रह्मपुत्र नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी का आइलैंड बनाती है, नदी का द्वीप बनाती है जिसका नाम है मजूली। मजूली अब आसाम का एक ज़िला है और अगर आपको इस ज़िला में जाना है तो आपको स्टीमर्स लेने पड़ेंगे, बोट से आपको जाना पड़ेगा। ब्रह्मपुत्र रिवर इन बांग्लादेश नोन एज यमुना। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। इट्स रिवर माउथ इज़ इन बे ऑफ बंगाल और इसका मुहाना भी कहाँ है? बे ऑफ बंगाल में। द टोटल लेंथ ऑफ ब्रह्मपुत्र इज 2900 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र नदी की पूर्ण लंबाई है 2900 किलोमीटर जो कि समस्त हिमालयन नदियों में सबसे लंबी नदी है। गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों मिलके विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाते हैं जिसको कहते हैं सुंदरबन। सुंदरबन ये जैव विविधता के लिए बहुत प्रसिद्ध क्षेत्र है, बायोडाइवर्सिटी प्लेस है और इंडिया के 18 बायोस्फीयर में से एक सुंदरबन भी माना जाता है। सुंदरबन का कुल क्षेत्रफल 58,725 किलोमीटर्स है, स्क्वायर किलोमीटर्स, यानी 58,725 वर्ग किलोमीटर, लगभग उत्तराखंड स्टेट से बड़ा। जस्ट इमेजिन कर लीजिए आप। सुंदरबन डेल्टा का आधा हिस्सा बांग्लादेश में पड़ता है और आधा हिस्सा इंडिया में पड़ता है और ये फेमस है अपनी स्पीशी रॉयल बंगाल टाइगर के लिए। सो गाइस,
आज मैंने आपको दो इम्पॉर्टेंट रिवर्स पढ़ाई, रिवर गंगा एंड रिवर ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इंडस रिवर पढ़ाऊंगा और पेनिनसुलर रिवर सिस्टम को मैं आगे टॉपिक को क्लियर करूंगा। सो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको डेली बेसिस पे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मैं चाहता हूँ कि आप जब तक मेरे साथ जनरल स्टडीज़ की क्लास लें तो आप टॉपिक सीखें और रोज़ कुछ नया सीखें, और इस इन्फॉर्मेशन को आप अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर दें ताकि किसी ना किसी का भला ज़रूर हो। थैंक यू। इसी के साथ हम विदा लेते हैं, मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। ओके देन, हैव अ नाइस।